एजुकेशन साथी, प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन। ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएं। अब ये कुछ इस प्रकार का दिखेगा। Hello, my lovely and dear student. How are you? I hope you are very well. Student, first of all, you use live chat box. Then, write your name. Okay? Our today topic is collective nouns. A collective noun is the name given to a collection or group of persons, animals, or things. मीन्स दैट कलेक्टिव नाउन वो होते हैं जिसमें ग्रुप होता है और कलेक्शन होता है, और वो ग्रुप और कलेक्शन किसका होगा? पर्सन का होगा, एनिमल्स का होगा और थिंग्स का होगा। बर्ड्स का भी ग्रुप हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ग्रुप ऑफ पर्सन्स, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्या कहेंगे हम? क्लास। तो क्लास जो वर्ड है वो हमारा है कलेक्टिव नाउन्स। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स का ग्रुप क्या होगा? आर्मी। अ कोयर ऑफ सिंगर्स, सिंगर्स के ग्रुप को क्या कहेंगे? कोयर। अ क्रू ऑफ सेलर्स, सेलर्स का ग्रुप क्या होगा? क्रू। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, म्यूजिशियन के ग्रुप को क्या कहेंगे? बैंड। अ गैंग ऑफ थीव्स, थीव्स का ग्रुप क्या होगा? गैंग। अ ग्रुप ऑफ डांसर्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ ट्रूप ऑफ आर्टिस्ट या डांसर्स, अ स्टाफ ऑफ एम्प्लॉयज। तो ये थे हमारे ग्रुप ऑफ पर्सन्स। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रुप ऑफ थिंग्स। थिंग्स के ग्रुप हमारे कौन कौन से हो सकते हैं? अ स्टैक ऑफ वुड, अ हैज ऑफ बुशेस, अ बाउल ऑफ राइस, a pack of cards, a cloud of dust, a range of mountains, a bunch of grapes, keys, bananas, a constellations of stars, a fleet of ships, a bouquet of flowers, a bundle of sticks, a basket of fruits, an album of stamps, autographs, photographs, a group of islands। तो ये सारे ग्रुप हमारे हैं थिंग्स के। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रुप ऑफ एनिमल्स। तो कुछ फ्यू हमारे यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं। अ स्कूल ऑफ फिश, एन आर्मी ऑफ आंट्स, अ फ्लॉक ऑफ शिप, a herd of cattle, deer, elephant, buffaloes, goats, इन सब के ग्रुप को हम कहेंगे हर्ड। A team of horses, ducks, oxen, a litter of cubs, puppies, kittens, a swarm of bees, ants, rats and flies। तो ये सारे एग्जाम्पल आपको अपने माइंड में फीड करने हैं। आपको याद रखना है कि इनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं। अकॉर्डिंग टू योर बुक, फ्यू एग्जाम्पल्स हियर। अ बुके ऑफ फ्लावर्स, यानी कि जहाँ पर फ्लावर का कलेक्शन होगा वहाँ पर हम क्या बोलेंगे? बुके। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ये देख रहे हैं आप, बर्ड्स फ्लाई कर रही हैं। तो यहाँ पर जब मोर देन वन होता है तभी आपका ग्रुप बनता है। तो यहाँ पर हमारा बर्ड्स के ग्रुप को हमने क्या कहा? फ्लॉक। अब बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का जो गुच्छा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बंच। तो ये बंच जो वर्ड है वो हमारा क्या है? कलेक्टिव नाउन। कैटल्स, ये गाय वगैरह है हमारे यहाँ पे। अ हर्ड ऑफ कैटल, ये एन आर्मी ऑफ आंट्स, जो चींटियाँ होती हैं उनके ग्रुप को हम क्या कहेंगे? आर्मी। अ क्राउड ऑफ पीपल, जहाँ पर लोगों की भीड़ होती है, लोग जमा होते हैं, तो उनके ग्रुप को कहते हैं हम क्राउड। अ हाइव ऑफ बीज, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, हाइव ऑफ बीज। अ बॉक्स ऑफ क्रियॉन्स, आप कलर यूज़ करते हो ना अपनी ड्राइंग शीट में,
तो वहाँ पर वो क्रेयॉन्स का क्या होता है, बॉक्स होता है। आप बोलते हैं ना मम्मी मेरे क्रेयॉन्स का बॉक्स ले आना, तो ये जो बॉक्स वर्ड है ये हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन है। जहाँ पर बहुत सारी कीज होंगी तो उसको बोलेंगे बंच ऑफ कीज। अभी बताया ना, बंच ऑफ बनानाज, बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ ग्रैप्स। कलेक्टिव नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर नाउन्स, ये सिंगुलर नाउन्स होते हैं। ओके, ये प्लूरल नाउन्स नहीं होते हैं, क्या होते हैं, सिंगुलर नाउन्स होते हैं। द फ्लावर्स आर कलरफुल, द बुके ऑफ फ्लावर इज कलरफुल। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, द हर्ड ऑफ कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो यहाँ पर देखिए आप, द बुके ऑफ फ्लावर्स, यहाँ पर हमने सिंगुलर वर्ब यूज किया है, तो यानी क्या है, ये सिंगुलर, जो बुके है हमारा वो सिंगुलर नाउन है। तो कलेक्टिव नाउन को हम सिंगुलर जानते हैं, उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब ही यूज करते हैं। अ हर्ड ऑफ कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो यहाँ पे कैटल के बाद हमने इज, वो हमने सिंगुलर वर्ब यूज किया है। द ग्रैप्स आर सोर, तो यहाँ द बंच ऑफ ग्रैप्स इज, तो यहाँ पर ग्रैप्स के बाद हमने, जबकि हम ग्रैप्स बोल रहे हैं बट हमारा ये बंच जो वर्ड है ये हम सिंगुलर नाउन में इसको काउंट करेंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया है, इज यूज़ किया है। और सोर मीन्स दैट कि जो हमारे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं वो सिंगुलर, उनके साथ हम, उनको हम सिंगुलर नंबर मानते हैं और उनके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करते हैं। Fill in the blanks with suitable collective nouns from the box. The first two letters are given as clue. Cross out each word after you see it. Some words are given some more than once as they are applicable to more blanks. यहाँ पर क्या है कि आपके फिलअप्स दिए हुए हैं और इस बॉक्स से आपको उसमें करेक्ट फिलअप चूज़ करना है, और उसके जो भी फिलअप दिए हुए हैं वहाँ पर क्या करना है कि 2 नंबर्स, तो 2 लेटर तो आपको ऑलरेडी राइट किए हुए हैं और उसके बाद उसको कंप्लीट करना है। लेकिन कहीं कहीं पर हमारे 2 या 3 सेम वर्ड्स हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही उन्हें फिलअप करना है जहाँ पर भी हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पर जो फिलअप्स है हमारे टीम, हर्ड, स्वाम, फ्लॉक, ट्रूप, स्वाम। अभी आपने देखा स्वाम यहाँ पे 2 बार आया है, स्कूल, फ्लॉक, मर्डरर, पार्लियामेंट, लीप, टावर, टॉवर, लीटर, पैक, सीफ, ऑर्चार्ड, ऑर्चार्ड, मिसचीफ, गैगल, क्रैश, पिकल, प्रिकल, बोर्ड, बेंच, कॉन्ग्रीगेशन, होल्ड, मोब, क्राउड, असेंबली, ऑडियंस, हर्ड, ब्लॉट, कोयर, फ्लॉक, क्रू, ब्रूड, प्राइड, बंच, आर्मी, अम्बुस, बेबी, लाइब्रेरी, क्लाउड, ट्रूप, ट्रूप। यहाँ पर स्पेलिंग डिफरेंट है, यहाँ पे क्लास, गैंग, कंपनी, टीम, लीडर, पैक एंड ट्रूप। ये सारे वर्ड्स इस हेल्पिंग बॉक्स में दे रखे हैं और इसके थ्रू ही हमें जो ये फिलअप्स दे रखी हैं इनको कंप्लीट करना है। फर्स्ट है हमारा ए टीम ऑफ प्लेयर्स, तो यहाँ पर कलेक्टिव नाउन क्या है हमारा, टीम। टीम किसकी है, प्लेयर्स की। क्वेश्चन सेकंड, अ बेबी ऑफ लेडीज, तो यहाँ पर जो स्पेलिंग होगी हमारी वो होगी VY। लेडीज़ का मीन्स होता है महिलाएं, तो महिलाओं के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, बेबी। नेक्स्ट, ए लाइब्रेरी, ए लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, तो जहाँ पर बुक्स का कलेक्शन होगा उसको हम, उसका कलेक्टिव नाउन होगा लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी की स्पेलिंग क्या है, LIBRARY। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्वार्म ऑफ बीज, और स्वार्म की स्पेलिंग क्या होती है, SASWM।
SWARM। तो जहाँ मधुमक्खियों का झुंड होगा उसको क्या बोलेंगे? स्वार्म। नेक्स्ट है ए लीटर ऑफ पपीज। पपीज लीटर का मीन्स हो गया कि जो एक साथ ही बच्चे पैदा होते हैं डॉगी के, उनके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं, उनकी कलेक्शन, उनको एक ग्रुप को हम बोलते हैं लीटर। तो ए लीटर ऑफ पपीज। तो यहाँ पर हमारी स्पेलिंग आएगी TTER। ये आप सब भी बच्चों इसको अपनी नोटबुक में भी राइट करेंगे, और जैसे जैसे मैं बताती जाती हूँ आप भी नोट करते जाइए इसको। नेक्स्ट, ए पैक ऑफ वोल्व्स। पैक का मीन्स तो भेड़ियों का जो झुंड होता है, भेड़ियाँ होती हैं, उनकी झुंड को हम क्या बोलते हैं? अ पैक ऑफ वोल्व्स। PACK। नेक्स्ट, आप स्कूल जाते हो तो जो मछलियों का झुंड होता है उसको हम बोलते हैं स्कूल, और स्कूल की स्पेलिंग तो आप सबको आती ही है, आप चैट बॉक्स में राइट भी कर सकते हो बच्चों। तो यहाँ पर स्कूल की स्पेलिंग क्या होगी? CHOOL, स्कूल ऑफ फिश। नेक्स्ट, ए फ्लॉक ऑफ sheep। भेड़ का जो झुंड होता है, भेड़ें होती है ना, उनका जो झुंड होता है उनको क्या बोलते हैं हम? फ्लॉक। 9, अगर आपको भी आता है तो आप चैट बॉक्स में राइट करते जाइए। ए ब्रूड, BROOD। तो मुर्गियों का जो झुंड होता है उसको क्या बोलते हैं? वो क्या होता है? ए ब्रूड ऑफ हैंस, मुर्गियों का झुंड। ए प्राइड ऑफ लॉयंस। तो लॉयन आपको पता है हमारे देश में गर्व की बात होती है, तो इसलिए हमने इनको प्राइड के नाम से जाना है। तो इनके कलेक्शन को हमने किसके नाम से जाना है? लॉयन के कलेक्शन को प्राइड। ए प्राइड ऑफ लॉयंस। नेक्स्ट पॉइंट, ए ट्रूप ऑफ मंकीज। जो बंदरों का समूह होता है, ए ट्रूप ऑफ मंकीज। तो बंदरों के समूह को हम कहते हैं ट्रूप। TROOP। नेक्स्ट, ए मर्डरर। ए मर्डर ऑफ क्रोज। ए मर्डर ऑफ क्रोज। तो क्रोज की ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? मर्डर। नेक्स्ट, आउल्स के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? हाँ, आउल्स के ग्रुप को हम कहेंगे ए पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट की स्पेलिंग क्या होगी? PARLIAMENT। तो पार्लियामेंट ऑफ आउल्स। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए लीप ऑफ लैपर्ड। तो लैपर्ड्स क्या करते हैं? बहुत छलांग लगाते हैं जोर से, तो इसलिए हमने उनके ग्रुप को क्या कहा? उनका कलेक्टिव नाउन क्या होगा? लीप। ए लीप ऑफ लैपर्ड्स। ए लीप ऑफ
leopards। आप भी मेरे साथ इसको रिवाइज कर सकते हैं, प्रोनाउंस कर सकते हैं इसको। एन, नेक्स्ट 15 को देखिए, एन एम्बुस ऑफ टाइगर्स। टाइगर्स क्या करते हैं कि एम्बुस का मीन्स होता है कि घात लगाकर मीन्स कि चुपके से दुबक कर बैठ जाते हैं, और जब देखते हैं कि उनका शिकार आ गया तो उस पर क्या कर लेते हैं, छलांग मारकर उसको पकड़ लेते हैं। तो उसका मीन्स है कि एन अम्बुस ऑफ टाइगर्स। आपने कैट को भी देखा होगा कि अगर उसको रैट को पकड़ना है तो कैसे वो शांति से बैठ जाएगी, और जैसे ही क्या करते हैं, रैट आती है तो उसके ऊपर क्या कर देती है, वो जंप कर देती है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अम्बुस, एन अम्बुस ऑफ टाइगर्स। नेक्स्ट टू, यहाँ पर हमारा क्या आएगा, टॉवर ऑफ जिराफ्स। आपने देखोगे जिराफ, उनकी गर्दन बड़ी लंबी होती है, तो इसके लिए हमने इसका कलेक्टिव नाउन क्या बना दिया, टॉवर, अ टॉवर ऑफ जिराफ। ऐसे भी आप इसको लर्न कर सकते हो, जैसे मैं बता रही हूँ कि जिराफ की लंबी गर्दन होती है तो उसका कलेक्टिव नाउन क्या हो जाएगा, टावर। टावर होता है ना लंबा, तो इसी तरह से। अब जो हमारे माइस होते हैं वो क्या होते हैं, क्या करते हैं, शरारत करते हैं। तो शरारत करते हैं तो इसलिए हमने उनका कलेक्टिव नाउन क्या बनाया, मिसचीफ। और मिसचीफ का मीन्स भी क्या होता है, शरारत। ओके बच्चों, तो इस तरह से आपको भी अपने दिमाग में रखना है कि माइस के ग्रुप के लिए हम क्या बोलेंगे, ए मिसचीफ ऑफ माइस। नेक्स्ट, ए गैगल। ए गैगल, ए गैगल ऑफ geese। ए डैश, यहाँ पर क्या आएगा हमारा, क्रैश, CRASH। आपकी हेल्प बॉक्स में सारी स्पेलिंग दे रखी हैं। ए क्रैश ऑफ राइनो, ए क्रैश ऑफ राइनो। नेक्स्ट, ए डैश ऑफ पोर्कुपाइन। तो इसके लिए हम क्या राइट करेंगे, ए ट्रिकल, PRICKLE, a prickle of porcupine। नेक्स्ट, ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स का क्या होता है, बोर्ड, और डायरेक्टर्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, निदेशक मंडल, BOARD, ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब जैसे हमने आपको बताया कि जो कैटल्स होते हैं, और कैटल्स में हमारे कौन कौन आते हैं, बफेलोज आते हैं, काउज आते हैं, तो उनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, हर्ड, RD, ए हर्ड ऑफ बफेलोज। किसका झुंड, बफेलोज का झुंड। तो यहाँ पर इसका कलेक्टिव नाउन होगा हर्ड। मक्खी, जो मक्खियाँ होती हैं उनके झुंड को हम बोलते हैं स्वार्म, ए स्वार्म ऑफ फ्लाइज, ए स्वार्म ऑफ फ्लाइज। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। पक्षियों का जो झुंड होता है, चिड़ियाएँ होती हैं, उनके झुंड को हम कहते हैं फ्लॉक, ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। आप इसको अपनी नोटबुक में भी राइट करते जाइए। ये सारी एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक में करनी है।
और उसके बाद आपको क्या करना है, इसको इंग्लिश क्लास में सेंड करना है एज अ PDF। नेक्स्ट है आपका ट्रूप, ए ट्रूप ऑफ गॉरिलाज। तो यहाँ पर ट्रूप की स्पेलिंग होगी TROOP। नेक्स्ट डियर, अभी मैंने आपको जब मैंने एग्जाम्पल्स बताए थे तो उसमें बताया था कि डियर, काउज, तो उनके बोलते हैं हम हर्ड, ए हर्ड ऑफ डियर। नेक्स्ट एक्सरसाइज, ए ब्लॉट, BLOAT, ब्लॉट ऑफ हिपोज। ट्यूलिप्स क्या होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। और ए बंच, इनके ग्रुप को भी हम क्या बोलते हैं, इनकी कलेक्शन को क्या बोलते हैं, ए बंच, BUNCH, बंच ऑफ ट्यूलिप्स। आंट की कलेक्शन को हमने क्या बोला था, आंट के ग्रुप को क्या बोला था, आर्मी। आर्मी का मतलब तो क्या पता ही है आपको क्या होता है, आर्मी का मीन्स क्या होता है, चैट बॉक्स में राइट करिए। आर्मी का मीन्स होता है सेना, और वो सेना किसकी होती है, आंट्स की, चींटियों की, एन आर्मी ऑफ आंट्स। ए क्लाउड, CLOUD, किसका क्लाउड, ऑफ बटरफ्लाइज, बटरफ्लाइज का क्लाउड। क्लाउड मीन्स तो पता है आपको, बादल। मीन्स जब वो एक साथ झुंड में जाती हैं तो पूरा क्या बन जाता है, एक बादल जैसा बन जाता है, तो इसलिए हमने इनको बोल दिया क्लाउड ऑफ बटरफ्लाइज। नेक्स्ट ट्रूप, टी, क्या स्पेलिंग होगी, TROUPE, ट्रूप ऑफ डांसर्स। ट्रूप का मीन्स क्या होता है, जो उनकी क्या होती हैं, डांसर्स का जो ग्रुप होता है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रूप। और ट्रूप ऑफ क्या हुआ, डांसर्स। नेक्स्ट, आप सबको समझ आ रहा है ना, आप चैट बॉक्स में भी राइट कर सकते हैं कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। अ क्वायर ऑफ सिंगर्स, क्वायर ऑफ सिंगर्स, जो सिंगर्स का समूह होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वायर। सिंगर्स मीन्स जो गाना गाते हैं। अ फ्लॉक ऑफ टूरिस्ट। नेक्स्ट, अ क्रू ऑफ सेलर्स, सेलर्स मीन्स जो नाव चलाने होते हैं, नाविक होते हैं, तो उनके समूह को हम क्या कहते हैं, क्रू। नाविकों का जो दल होता है, समूह होता है, उसको बोलते हैं क्रू। और ये तो आपको आना ही चाहिए। स्टूडेंट्स की क्या होती है, क्या होती है स्टूडेंट की, चैट बॉक्स में राइट करिए। क्लास, क्या होती है, क्लास। और थीव्स के क्या होते हैं, जो चोर होते हैं, चोरों को क्या होता है, क्या बोलते हैं हम उसको, गैंग। हम बोलते हैं चोरों का गैंग है। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जिनको हम बोलते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि कलेक्टिव नाउन क्या है वो, जबकि हम हमारे अधिकतर हम उन्हें बोलते रहते हैं
लेकिन जब हम उनको यूज़ करते हैं तभी हमें समझ आता है। तो यहाँ पर अ गैंग ऑफ थीव्स। नेक्स्ट, कंपनी, कंपनी ऑफ एक्टर। और जो एथलीट्स होते हैं, एथलीट्स की क्या होती है? टीम। प्लेयर जितने भी होते हैं ना, उन सब की क्या होती है? टीम होती है। क्रिकेट टीम हो गई, फुटबॉल टीम हो गई, तो उनके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? टीम वर्ड यूज़ करते हैं। और एथलेटिक्स के भी लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं? टीम यूज़ करते हैं। तो ये आपकी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब बी एक्सरसाइज है हमारी। नो, अभी ये कंप्लीट नहीं हुई है। इधर भी हैं आपके। ए ट्रूप ऑफ बबून्स, ए ट्रूप ऑफ बबून्स। किटन के लिए हम यूज़ करेंगे अ लीटर। एक साथ होते हैं ना उनके बच्चे, और मैंने बोला जब एक साथ बच्चे पैदा होते हैं या उनके बच्चे होते हैं, जैसे डॉगी के या किटन्स के, तो वो क्या होते हैं हमारे? लीटर। उनके लिए हम किटन्स के लिए क्या करते हैं? लीटर। और पपीज़ के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं? लीटर। तो इनका कलेक्टिव नाउन होगा लीटर, किटन्स एंड पपीज़। नेक्स्ट, डॉग का कलेक्टिव नाउन होगा पैक, PACK। एरोज, A C of AF, C of arrows, C of arrows। ऑर्चार्ड, ऑर्चार्ड मीन्स होता है गार्डन या बगीचा। ऑर्चार्ड मीन्स क्या होता है? बगीचा। ORCHARD। और किसका ऑर्चार्ड है आपका? ऑफ फ्रूट ट्रीज। ओके। नेक्स्ट, ए बेंच ऑफ जजेस। जो न्यायाधीशों की क्या होती है? पीठ होती है। तो ए बेंच ऑफ जजेस, न्यायाधीशों की पीठ। ऑफ पीपल एट रिलीजियस मीटिंग। तो जहाँ पर रिलीजियस धार्मिक कोई मीटिंग होती है, धार्मिक कोई मीटिंग होती है, तो उसके ग्रुप के लिए हम क्या कहते हैं? कॉन्ग्रीगेशन। क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रीगेशन, ON, कॉन्ग्रीगेशन। अगर यहाँ पे कोई स्पेलिंग आपको समझ नहीं आएगी तो ऊपर जो हेल्प बॉक्स है उसमें भी आप देख सकते हो ये स्पेलिंग। सेविजिस का, सेविजिस में से जो जंगली टाइप के होते हैं, तो उनका क्या होता है? होर्ड, HORDE, ए होर्ड ऑफ सेविजेस। मोब, मोब मीन्स होता है जो भीड़ होती है। ए मोब पेल्टिंग स्टोन्स एट द पुलिसमैन। तो मोब ने, भीड़ ने क्या किया? किस पे पथराव कर दिया? पेल्टिंग का मीन्स पथराव, पत्थर से पेल्टिंग स्टोन्स किस पे कर दिया? एट द पुलिस, पुलिस पर। नेक्स्ट, हाँ, ए क्राउड, क्राउड असेंबल्ड फॉर अ डिस्काउंट सेल। जहाँ पर आपने देखा होगा कहीं डिस्काउंट हो जाता है ना किसी भी चीज़ में, तो आप क्या करते हो? वहाँ बहुत सारे लोग चले जाते हैं, उनकी भीड़ चली जाती है, तो वो क्या गया? क्राउड।
एंड ये असेंबली, असेंबली किसकी है? असेंबली, असेंबली क्या है ये? असेंबली टू डिस्कस एन इशूज, मीन्स कहाँ कहीं पे कोई इशू डिस्कस हो रहा है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? असेंबली। एन ऑडियंस, ऑडियंस कौन होती है? जो हमें क्या करती है? सुनती है। तो कौन सी ऑडियंस? एन ऑडियंस लिसनिंग टू द कॉन्सर्ट। कंप्लीट this exercise, and last exercise in this chapter, complete the following sentences with suitable words to go with the given collective nouns. First, the gang of thieves has been arrested by the police. Second, a flight of क्या बताया था मैंने आपको? फ्लाइट ऑफ या फ्लॉक ऑफ? फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। फ्लाइट ऑफ birds. Flight of birds is always a beautiful sight. जो पक्षियों का झुंड होता है वो आपने देखो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है वो। of a band of musician, MUSICIAN, a band of musician. A band of musicians was lined to perform at the felicitations party. My sister has a fine collection of क्या है? Books. Fine collection of old books. Next, a swarm of bees. यहाँ पर हमने बीज क्यों लिखा? हम फ्लाइज भी राइट कर सकते थे, बट बीज इसलिए किया कि बीज अटैक करती है। अटैक अ हर्ड ऑफ कैटल, हर्ड ऑफ कैटल राइट कर सकते हो, बफेलोज राइट कर सकते हो, डियर राइट कर सकते हो। नेक्स्ट, द ऑडियंस वर लिसनिंग टू द, यहाँ पर आप म्यूजिक भी राइट कर सकते हो, कॉन्सर्ट भी राइट कर सकते हो। अ ट्रूप ऑफ डांसर्स, ट्रूप ऑफ डांसर्स एंटरटेन द पब्लिक। किसको करती है? डांसर्स। जो डांसर्स का झुंड होता है, ग्रुप होता है, वो किसको एंटरटेन करता है? पब्लिक को। एंड एम्बुस, एम्बुस हमने क्या बोला था? एम्बुस ऑफ क्या होता है? टाइगर। एम्बुस ऑफ टाइगर्स। तो यहाँ राइट करेंगे हम TIGERS। नेक्स्ट, ए स्कूल ऑफ हमने क्या बोला था? स्कूल ऑफ फिश। एंड लास्ट इज
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो स्टूडेंट, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। और कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन हमने बताई थी कि कलेक्टिव नाउन्स होते क्या हैं, जिसमें क्या होता है, कलेक्शन होता है या ग्रुप होता है। और कलेक्शन और ग्रुप किसका होता है, एनिमल्स का होता है, पर्सन्स का होता है और थिंग्स का होता है। ओके, तो ये हमारे कलेक्टिव, और इसकी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हैं। आप सबको भी अपनी नोटबुक में ये राइट करना है और इसको बड़े नीटली राइट करना है आपको विदाउट मिस्टेक। और राइटिंग भी बड़ी सुंदर सुंदर होनी चाहिए आपकी। और उसके बाद जब आपका वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो आप इंग्लिश क्लास में इसको क्या कर देंगे, सेंड कर देंगे। ओके स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर।